हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी मेडिसिन को देखकर उसके यूज का कैसे पता लगा सकते हो, यानी कि दवा के नाम से ही दवा का काम कैसे आप पहचान सकते हो। इस बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, जो कि किसी के नाम के आगे लगता है, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और एक होता है सफिक्स, जो किसी के नाम के पीछे लगता है। तो हम सफिक्स को देखकर ही पता लगाएंगे कि इस दवा का क्या काम है, क्या इसका यूज है। और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि जो ये दवा है ये किस ग्रुप या फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम सफिक्स देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पहचान सकते हैं वो मैं एक एक एग्जांपल आपको देता चला जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सफिक्स, आता है फिनेक। अगर किसी मेडिसिन के पीछे फिनेक लगा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, डाइक्लोफेनिक हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया। तो अगर फिनेक वर्ड लगा हुआ है तो वो जो दवा है वो नेसेड्स ग्रुप से बिलोंग करेगी। नेसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो नेसेड्स ग्रुप की दवा से वो बिलोंग करती है। और फिनेक वर्ड जिस भी दवा के पीछे लगा हुआ है उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा रिड्यूस पेन, दर्द को कम करना, रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करना, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन है उसको कम करना। तो केवल हमने देखिए, जैसे कि आपके पास ये टैबलेट है, आपने देखा कि इसका नाम है डाइक्लोफेनिक और इसमें फिनेक वर्ड लगा हुआ है। और आपको पता है कि फिनेक से देखकर हम यूज़ का पता लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि इसके पीछे फिनेक लगा है तो आपके माइंड में आया कि ये जो दवा है ये तो नेसेड्स ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका जो यूज है वो इसका ये यूज होता है। ठीक है, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए ये यूज में आती है। तो देखिए, आपने यहाँ से क्या देखा कि केवल सफिक्स को देखकर आपने दो चीज़ों के बारे में यहाँ पता लगाया कि एक तो ये दवा किस ग्रुप से बिलोंग कर रही है और दूसरा आपने पता लगाया कि इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो चीज़ों के बारे में आपको केवल सफिक्स देखकर इसके बारे में पता लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और आपको क्लैरिफाई होगा। नेजोल, अगर किसी दवा के पीछे नेजोल लगा हुआ है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इसके पीछे नेजोल है, इट्राकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। तो जो भी मेडिसिन के पीछे नेजोल वर्ड लगा है वो जो मेडिसिन है वो एंटी फंगल ग्रुप से बिलोंग करती है, वो एंटी फंगल मेडिसिन होती है। यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है, अगर सेट्रोन वर्ड किसी के पीछे लगा हुआ है, सेट्रोन अगर सफिक्स है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ओंडेन सेट्रोन का। यहाँ पे आपको पीछे क्या दिख रहा है, सेट्रोन। ओंडेन सेट्रोन है, ग्रेनी सेट्रोन है, पेलोनोसेट्रोन है, रेमोसेट्रोन है। तो जिस भी मेडिसिन के पीछे सेट्रोन वर्ड लगा है वो जो दवा है वो बिलोंग करती है एंटी एमेटिक ग्रुप से, यानी कि वो वोमिटिंग यानी कि वो उल्टी को रोकने का काम करेगी। तो इसका यूज क्या होगा, इसको नोजिया और वोमिटिंग में यूज किया जाएगा। नोजिया का मतलब है जी मिचलाना या फिर उल्टी आने जैसा लगना, और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी आना। तो नोजिया, जी मिचला रहा हो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, अगर उल्टी आ रही हो तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से केवल आप मेडिसिन का नाम देखकर और मेडिसिन के पीछे जो सफिक्स है उसको देखकर पता लगा सकते हो कि इसका क्या तो यूज है और किस ग्रुप से ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएंगी। अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से ये चीज़ें सीखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और जो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो जो भी आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है वो सब नोट कर लीजिए, आपकी बिल्कुल काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इरामाइन। अगर ये सफिक्स है, किसी मेडिसिन के पीछे इरामाइन लगा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, फिनेरमाइन, क्लोरफिनेरमाइन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर भी। ठीक है, तो ये इरामाइन वर्ड जहाँ भी लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है, तो ये जो दवा है ये एंटी हिस्टामिनिक्स ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि ये एंटी एलर्जिक होती है। इनका जो काम होता है, जो ये यूज़ होता है वो एलर्जी के अंदर होता है, एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिल। अगर किसी दवा के पीछे प्रिल लगा हुआ है, प्रिल जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनेलप्रिल, रेमिप्रिल, लिंसोप्रिल, ये जो दवा हैं जिनके पीछे प्रिल लगा हुआ है ये
एसी इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, एसी इनहिबिटर होते हैं। एसी का मतलब क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इसके काम करने की जो तरीका है उसको इनहिबिट कर देते, काम नहीं करने देते इस एंजाइम को। ठीक है, तो एसी इनहिबिटर होते हैं। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इन सब मेडिसिन का जिसके पीछे प्री लगा हुआ है? इनका यूज़ हार्ट अटैक में किया जाता है, किडनी स्टोन जो होती है वहाँ किया जा सकता है, स्ट्रोक जो आता है तो स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और हाई बीपी यानी कि अगर किसी का जो बीपी है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है तो भी वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। तो प्रिल वर्ड देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो मेडिसिन है ये एसी इनहिबिटर है और इसका यूज़ बीपी को कम करने के लिए, हार्ट अटैक में और किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से एक सफिक्स वर्ड से सफिक्स को देखकर मिल रही है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा इनहेल प्रिल, तो यहाँ पे आप प्रिल वर्ड देखते ही आपके माइंड में आएगा कि ये दवा तो एसी इनहिबिटर है और यहाँ यहाँ इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ही एक और दिख रहा होगा कैप्टोप्रिल, तो यहाँ भी प्रिल लगा हुआ है, तो जैसे ही आपको तुरंत याद आएगा कि ये एसी इनहिबिटर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सफिक्स है ये अगर आएगा तो इसका ये यूज है और इस कैटेगरी से ये दवा बिलोंग करती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका होता है कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको स्लाइड पे दिख रही हैं वो सब आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए और फिर बाद में इसको याद कर लीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ मेडिसिन्स के सफिक्स को देखकर पहचाना कि इसका यूज़ क्या है और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट था।